Good afternoon to everyone. Welcome back in my YouTube channel. आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा आप लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होता है और फूड का डाइजेशन जो है हमारे शरीर में अलग-अलग जगहों पे होता है। जैसे सबसे पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से डाइजेशन क्या होती है? स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ से। इसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद ये फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मतलब इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसे क्या कहते हैं? छोटी आंत कहा जाता है। तो इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो हो जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड जो हो एनस या गुर्दा में चला जाता है और वहां से ये वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि फूड का डाइजेशन जो है वो किस शरीर के किस अंग में किस न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा। ऐसा आप लोग जानते हैं ना कि फूड जो है इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी का क्या होता है? पाचन होता है। इसमें पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और तीसरा क्या है? फैट्स है। क्या है? फैट्स है। और चौथा फोर्थ जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स कह सकते हैं। विटामिन्स विटामिन्स तो ये मिनरल्स का डाइजेशन तो नहीं होता। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम लोग डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन को भी क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग माउथ में डाइजेशन को जो है वो पिछली वीडियो में माउथ में डाइजेशन को हम लोग क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो है देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। आज कहाँ देखेंगे? डाइजेशन इन स्टमक। तो आज स्टमक में डाइजेशन को देखेंगे यानी पेट में पाचन को देखेंगे। तो जब भोजन पेट में जाता है तो पेट में क्या मिलता है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो पेट के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं ग्लैंड जो स्टमक में होते हैं वो कौन है? कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बताइए? तो पेट के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो इस जूस में क्या होता है?
तो इस जूस में अवेलेबल होते हैं, कुछ पानी होता है, वाटर होता है, एक एसिड होता है, बहुत पावरफुल एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट ये होते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। अब यहां पर आपको दो प्रकार का एंजाइम देखने को मिलेगा, एक तो होता है रेनिन और दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन। अब बात यहां आती है कि सर ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं पेट के अंदर, तो वहां पे जो उसमें से जो आपको जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें से गैस्ट्रिक जूस का निकला। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है, इसमें वाटर है, HCl है और एंजाइम्स है। तो ये भोजन के इसको कैसे पचाते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनता है। तो इस वाटर क्या होगा, वाटर उसको क्या करेगा, ये उसको मिलाने का काम करेगा, लेकिन HCl का क्या काम होगा, या उसको डाइल्यूट करने का काम होगा। लेकिन HCl का जो काम क्या होता है, तो HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक प्रकार का अम्ल होता है, बहुत ही पावरफुल अम्ल होता है। इसका काम होता है किल द माइक्रोब्स, किल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं फूड में होते हैं, उन सारे बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। अब आपके मन में एक बात होगा कि सर इतना पावरफुल एसिड ये होता है, तो ये पेट के अंदर के लेयर को तो जला देता होगा। तो नहीं जला पाता है, क्योंकि इस पावरफुल एसिड से बचाने के लिए पेट जो होता है ना, जो ये जो आपका स्टमक देखे होंगे, इस प्रकार का जो स्टमक होता है, तो इसमें एक लेयर होता है ना, इस प्रकार की एक झिल्ली होती है जो काफी हीट ऑब्जर्व मतलब कह सकते हैं कि होती है। और ये क्या करती है कि इसके जो इस जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है, उसको क्या कर लेती है, सेव कर देती है। तो इस प्रकार से HCl जो है वो पेट के लिए या हमारे स्टमक में किसी भी प्रकार का हार्म तो नहीं करती, बट जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया अंदर जाते हैं उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। अब अगला बचता कौन है, तो अब जो नेक्स्ट जो है वो है कौन सा, रेनिन का। इस एंजाइम का अब क्या काम है, तो रेनिन का पहले लेके चलते हैं। तो रेनिन जो है वो मिल्क का मिल्क का डाइजेशन कर देता है, यानी रेनिन में जो हम दूध पीते हैं, तो दूध का डाइजेशन जो है कौन करता है, रेनिन करता है। इसमें एक और एंजाइम्स था जिसका नाम क्या था, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो फूड में जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। ये प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। अब ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, ऑलमोस्ट 90% के आसपास तक डाइजेशन होता है, यानी पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ अगर फैक्ट अगर मैं बता दूं, तो वो फैक्ट क्या होता है, ऊपर चला जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा नया हूं मैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम्म। तो जैसे माउथ, जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो शरीर के किसी एक खास भाग में कुछ ही चीज का पाचन हो रहा है, बाकी चीज तो अनडाइजेस्टेड है। तो माउथ के अंदर जो देखना है ना, कहाँ पे, माउथ के अंदर कुछ डाइजेस्टेड फूड होंगे, कुछ डाइजेस्टेड फूड होंगे, और भी और कुछ क्या होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो इनको कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, इसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे स्टमक में, तो स्टमक में भी क्या बताया
कि जैसे आपको पता है ना कि मुंह के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तो वहां पे कुछ फूड जो है वो आधा डाइजेस्ट है आधा अनडाइजेस्ट है, तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलस कहते हैं। उसी तरीके से जब स्टमक में पहुंचता है, जब फूड स्टमक में पहुंचता है, तो यहाँ भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होंगे और कुछ डाइजेस्टेड फूड होगा। क्यों? क्योंकि मुंह में सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, अभी भी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो स्टमक में जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड होगा, डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, इसको हम लोग एक नया नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो फूड है, डाइजेस्ट फूड हो चुका है स्टमक के अंदर, अब फूड वहां से आगे बढ़ेगा, तीसरे जगह में पहुंचेगा। अब फूड पहुंचेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में गया, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना छोटी आंत। आप देखोगे ना पतली पतली पाइप टाइप की एक आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा जब आप कोई चिकन या फिर कभी मटन को जब कटते हुए देखे होंगे, तो आप देखे होंगे एक पेट से एक ने लंबी लंबी नली टाइप की निकलती है, उसी को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ पहुंचेगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फूड जो है वो 3 अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जब देखेंगे तो फूड जो है वो, इसमें 3 जनरली पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है जेजुलम, कहाँ चला गया जी, हाँ, जेजुलम बोलते हैं। दूसरा वाले को इलियम बोलते हैं, जेजुलम, दूसरा को इलियम, जेजुलम, इलियम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है। यानी सबसे पहले तो ड्यूडेनम में ही फूड आता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, आप लोग को जब हम लोग पहली कक्षा जब लिया था मैं, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो फूड होता है ना, वो हर जगह पर डाइजेशन के लिए जाता है, और हर एक पार्ट में या कोई किसी पार्ट पे या तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं, जैसे ओसोफेगस में नहीं होता है, आपको स्टमक में मिला। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 2, है ना, 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एक तो होता है लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, क्या होता है, स्पेलिंग ही लगभग गड़बड़ चल रहा है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा पैनक्रियाज का। तो लीवर और पैनक्रियाज, तो हमने बताया था आपको कि जो डाइजेशन होता है, ये लीवर के पास क्या होंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूस होंगे, इसके पास भी क्या होंगे, सॉरी, इसके पास भी कुछ डाइजेस्टिव जूस होगा, डाइजेस्टिव जूस होगा, और पेनक्रियास के पास भी क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव जूस होगा, जूस होगा। तो पेनक्रियास के पास क्या कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है, और लीवर के पास कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है। तो लीवर के पास जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो होता है, कहा गया लीवर, अरे भाई ये मिल ही नहीं रहा है हमारा, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ। तो लीवर के पास जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बाइल जूस, क्या कहते हैं, बाइल जूस, सॉरी, बाइल जूस। और पैनक्रियास के पास जो होता है उसे बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस,
क्या बोलते हैं इसे? पैनक्रिएटिक जूस, इसे पैनक्रिएटिक जूस कहा जाता है। मतलब जूस का मतलब समझते हैं ना, क्या बोलते हैं जूस का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस कहने का मतलब पाचक रस, है ना? हाँ, पाचक रस। तो डाइजेस्टिव जूस जो यहाँ पर लीवर के पास क्या होता है? बाइल जूस होता है, पैनक्रियाज के पास पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि फूड कैसे इसका पाचन होगा, है ना? तो सबसे पहले, है ना, फूड जो है वो स्टमक के बाद, स्टमक में था, स्टमक से फूड अब आगे बढ़ेगा और कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे कैसे फूड कहाँ पहुंच रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैंने बताया था कि सबसे, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्मॉल जहां से शुरू होता है उसको बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहा जाता है। ड्यूडेनम में जब फूड पहुंचता है ना, जब ड्यूडेनम में फूड पहुंचता है तो आपको पता होगा कि जो ये लीवर और जो पैनक्रियाज है, दोनों जो होते हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और क्या करते हैं? वहीं से जैसे ही फूड इस ड्यूडेनम के पास पहुंचा, वो लोग क्या करते हैं? अपना पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस को क्या कर देते हैं? फूड में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे ये बाइल जूस निकालेगा और ये पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचेगा ड्यूडेनम के पास, तो बाइल जूस यहाँ पर क्या करेगा? डाइजेस्ट जो लीवर जो है वो बाइल जूस डाल देगा। ठीक है। तो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस जैसे ही, मतलब अब जो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? काइम बोलेंगे ना। तो जब काइम, या सिंपल बोल सकते हैं कि फूड पहुंचा, नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा जैसे ही फूड पहुंचा, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, बट जैसे थोड़ा ऊपर कर दूंगा आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही फूड अब ड्यूडेनम में पहुंचा, तो ड्यूडेनम में इसको कौन, क्या एंजाइम मिल गया? बाइल जूस मिल गया। क्या मिल गया? बाइल जूस। इसको ना बाइल जूस को बी और जे लिख देते ताकि इजीली हम बता पाए। पैनक्रियाटिक जूस को पीजे लिख देते हैं। ठीक है। तो फूड में क्या, जैसे ही फूड ड्यूडेनम में पहुंचा उसको बाइल जूस मिल गया। बाइल जूस क्या करेगा? ये डाइजेशन किसका कर देगा? फैट का डाइजेशन करेगा। फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन करेगा। चलो थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं, फैट का। बट ये फैट का ध्यान रखिएगा, ये फैट का पूरा डाइजेशन नहीं करेगा, है ना। फैट, ये तुरंत ही ऊपर चला जा रहा है या नीचे चला जा रहा है? फैट का कंप्लीट, ये बड़ा कंफ्यूजन का चीज है जी, फर्स्ट टाइम हो रहा है। खैर ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फूड जब यहाँ पे पहुंचा तो ये फैट का डाइजेशन कर दिया, और फैट को क्या में कन्वर्ट कर दिया? फैट का कंप्लीट इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कौन? बाइल जूस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आता है बात पैनक्रियाज का, है ना। अब किसकी बात आती है? तो अब बात आती है पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज क्या करेगा? तो पैनक्रियाज से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। तो पैनक्रियाज का काम क्या होता है? तो पैनक्रियाटिक जूस जो है, इसके पास 3 प्रकार के अलग अलग एंजाइम होते हैं। ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस जब निकला, देखो हमने क्या कहा, ये दोनों ड्यूडेनम वाले पार्ट्स जुड़े होते हैं। ठीक है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके पास 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन। पहला हुआ ट्रिप्सिन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है उसको बोलते हैं अमाइलेज। अमाइलेज। अच्छा, एक हमने सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पढ़ा था? याद है? माउथ में भी सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जिसे हम लोग टाइलिन भी बोलते थे। तो ये वही अमाइलेज है जो वहां फूड, थोड़ा सा फूड बच गया था ना, ऑलमोस्ट पार्शियल डाइजेशन हुआ था मुंह में,
तो अब ये दूसरा है स्लेवरी नहीं है, ये सिर्फ अमाइलेज है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। ये 3 जूस जो है किसके पास होता है? पेनक्रियास के पास होता है। तो ये तीनों किसका किसका डाइजेशन करते हैं, है ना? तो जैसा हमने बताया था कि ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, है ना? ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेशन किसका कर देगा? प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, कंप्लीट डाइजेशन ट्रिप्सिन क्या कर देगा? कर देगा। अब जो बचा हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हुआ था, पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ था, उसी पेप्टाइड को अभी क्या में कन्वर्ट कर, पूरा का पूरा डाइजेशन ये ट्रिप्सिन कर देगा। दूसरा है अमाइलेज, तो ये अमाइलेज जो है किसका डाइजेशन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट डाइजेशन जो है माउथ में हो चुका था, तो जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था डाइजेशन, जो फूड का जो नहीं डाइजेस्ट हुआ था, उसका कंप्लीट डाइजेशन कौन कर देगा? अमाइलेज कर देगा। और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन कर देगा, फैट का डाइजेशन कर देगा, फैट का डाइजेशन कर देगा। अब बोलोगे सर फैट का डाइजेशन तो कौन किया? पेनक्रियास, पेनक्रियास भी किया। तो पेनक्रियास क्या किया था? उसे कंप्लीट डाइजेशन नहीं किया, उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको जो का डाइजेशन जो है वो कौन कर दिया? लाइपेज कर दिया। इसका मतलब समझ में आया कि जो ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आप देख रहे हो कि फूड का डाइजेशन क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन हो चुका है। कहां पे? ड्यूडेनम वाले पार्ट में फूड का डाइजेशन हो चुका है। तो अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको देखना होगा कि फूड का डाइजेशन तो हो चुका है, कहां पे? ड्यूडेनम में, पूरा फूड डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा? अब फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड एब्जॉर्ब कैसे होगा, जरा उस बात का भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश करें तो आपको क्या पता है? सबसे पहला आता है क्या? प्रोटीन। कहाँ चला गया जी? हाँ, सबसे पहला आता है प्रोटीन, प्रोटीन, है ना? तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ सबसे शुरू में? स्टमक में। तो प्रोटीन का जब जो हुआ स्टमक में, तो प्रोटीन स्टमक में क्या हुआ इसका? स्टमक में प्रोटीन जो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया था, याद होगा सबको, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। और ये ऑलमोस्ट क्या है? लगभग 90% डाइजेशन मतलब बताया था हो गया था। अब पेप्टाइड जो हुआ इसको कौन पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट किया? तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन कहां से निकला? ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो पैनक्रियाटिक जूस में था, तो ये क्या कर दिया? इसको कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया, और इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया? अमाइनो एसिड में, सॉरी, अमाइनो एसिड में, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, अमाइनो, भाई थोड़ा स्पेलिंग देख लेना आप लोग, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब प्रोटीन का कंप्लीटेशन कहां हो गया? एक ही जगह पे हुआ, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस प्रकार से प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे हो गया, है ना? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कंप्लीट डाइजेशन कहां हो गया? यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट होके किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट का हम बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम लोग बात कर लें, तो यानी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% डाइजेशन कहां हो जाता है? माउथ में ही हो जाता है, माउथ में हो जाता है। और वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज बन जाता है ये, है ना? ग्लूकोज बोलते हैं डाइजेशन को। और उसके बाद इसको क्या मिलेगा? अमाइलेज, अमाइलेज इसको, ये कहां मिला आपको? पैनक्रियाटिक जूस में होता है। इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया?
इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। क्या में कन्वर्ट कर दिया? इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या था? फैट। तो आपको पहले पता है ना कि फैट का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है पहले कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और यहाँ पे कौन सा इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है? तो आपको सबसे पहले बात क्या बताया था मैंने? कौन था? बाइल जूस। बाइल जूस इसको कन्वर्ट कर दिया। और क्या में कन्वर्ट कर दिया इसे? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और फैटी एसिड के लिए फिर से यहाँ पर एक लाइपेज कहां से मिला? पैनक्रियाटिक जूस में। लाइपेज कहां मिला? पैनक्रियाटिक जूस में। और इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया? ग्लिसरॉल। क्या में कन्वर्ट कर दिया? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वो उसका जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और फैट जो है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही हो जाता है, और बाकी फूड का फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अब आप लोगों को बताना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। आप लोगों को एक होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग मुझे ये होमवर्क में बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? अच्छा, जेजुलम और इलियम ये दो पार्ट और होते हैं। तो जेजुलम में क्या होगा? जेजुलम जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? जैसे मान लो ना ये इस प्रकार का पाइप है, तो यहां तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्यूडेनम बोल रहे हैं। ड्यूडेनम कहते हैं। इधर वाले को क्या बोलेंगे? और फिर इधर वाले को। ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग जेजुलम। और जेजुलम वाले पार्ट में क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लिसरॉल है ना? तो इन सब चीजों का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर इलियम क्या करता है? फूड को आगे ले जाने का काम करता है। इलियम का क्या काम होता है? जेजुलम, सॉरी ये जेजुलम नहीं, ये इलियम है, ये जेजुलम। जेजुलम का क्या होता है? फूड को पैसेज देता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है। आपका होमवर्क क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है? डाइजेशन तो नहीं होता होगा, बट किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है ये बात आपको बताना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।